अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हूं नादान मुदस्सर। बहरिया टाउन कराची से आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि बहरिया टाउन कराची में अगर आप शिफ्ट हो जाते हैं और अगर आप इन्वेस्ट भी करते हैं इवन, तो आने वाले टाइम में यहाँ पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ किस किस्म की होंगी और किस तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं। तो अभी आज एक तो ख़ास प्रोजेक्ट है जिसकी हम बात करेंगे, जो बहरिया टाउन कराची में फ़र्स्ट एवर क्लॉथ मार्केट यानी कपड़े की मार्केट यहाँ पर लॉन्च की जा रही है। ये अली सकलैन का ये प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये 4 प्लॉट्स को मिला के जो लिबर्टी कमर्शियल के प्लॉट हैं और थीम पार्क को डायरेक्टली फेस कर रहे हैं। ये 400 फीट वाइड जना एवेन्यू, इसके ऊपर ये वाला प्रोजेक्ट आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, थीम पार्क को फेस करता हुआ, और आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है। बहरिया टाउन कराची के अंदर कपड़े की मार्केट का सबसे कह लेंगे फर्स्ट एक आइडिया, एक मुनफरिद किस्म का आइडिया यहाँ पर दिया, और थीमेटिक किस्म की या एक आइडिया के मुताबिक आप कह लेंगे जो भी बिल्डिंग्स यहाँ बनेंगी, तो जिस बिल्डिंग के अंदर जो भी पर्टिकुलर शॉप्स आज एडवर्टाइज़ की जा रही हैं, आप ज़रा इस चीज़ को इमेजिनेट करें कि इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है कि जो भी मार्केट जिस पर्पज़ के लिए बने और वो उसी पर्पज़ के लिए वहाँ पर मतलब उसी तरह का जो भी आपकी रूटीन या बिज़नेस एक्टिविटी होगी वो सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए होगी। यानी अगर आज क्लॉथ मार्केट की बात करें तो इस प्लाजे के अंदर क्लॉथ मार्केट की एक्टिविटी ही होगी। और आज से पहले टेक मॉल का जिक्र किया, मोबाइल मार्केट, कैमरा मार्केट, लैपटॉप मार्केट, मतलब फ्लोर वाइज इस तरह से डिवीज़न थी। मतलब दैट वाज अ वंडरफुल आइडिया। जिस तरह हम लोग किसी भी बड़े शॉपिंग मॉल की बात करें, यहाँ पर डोमिनियन मॉल, अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी और इस तरह से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ आए जिन्होंने फूड कोर्ट का एक कॉन्सेप्ट दिया कि 3rd या 4th फ्लोर पे जाके उन्होंने फूड कोर्ट दिया, और फूड कोर्ट की शॉप्स कदरे छोटे साइज़ की थी लेकिन बड़े ज़बरदस्त प्राइस पे, और बड़ी जल्दी उसकी बुकिंग कंप्लीट हो गई। फिर रेट्स भी रिवाइज़ किए गए, एप्रिसिएशन भी हुआ, और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था उन लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हुआ, या कम से कम एक मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि अच्छा जो चीज़ हमने परचेज़ की है उसकी कीमत आज मार्केट में बेहतर चल रही है। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं बात कर रहा हूँ। बहरिया टाउन कराची में जो क्लॉथ मार्केट का कॉन्सेप्ट है ये आज से पहले नहीं था। दिस इज़ वन ऑफ द वंडरफुल आइडिया, वन ऑफ द गुड ऑप्शन फॉर अ क्लॉथ मार्केट, या वो लोग जो मुस्तकबिल में इस तरह का कोई कारोबार करना चाहें या अपनी इस इन्वेस्टमेंट को मतलब फ़र्दर इस तरह से यूटिलाइज़ करें कि जब कीमतें बढ़ जाएंगी हम लोग इसको सेल कर देंगे, और या रेंट आउट भी हम कर सकते हैं। इससे बढ़ के एक अहम बात जो मैं डिस्कस करूँगा कि इसकी डाउन पेमेंट आप देने के बाद जो अमाउंट रह जाएगी, आप लोग 50% या इवन इससे ज़्यादा 60% तक उसमें आपके पास अगर कोई फाइल्स हैं तो फाइल्स की एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये याद रहे कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनेंगी ये 12 स्टोरी तक ये बिल्डिंग जाएगी, यानी 12 मंजिला बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जाएगी। 4 प्लॉटों को मिला के है। लिबर्टी कमर्शियल के प्लॉट नंबर 77 से लेकर 77, 78, 79 और 80, यानी 77 to 80 यहाँ तक ही 4 प्लॉट बनते हैं। ये कॉर्नर और फिर उससे आगे जाएं तो सेमी कॉर्नर का टच भी आता है। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग डिज़ाइन की गई है। इसका लेआउट प्लान आप लोग हमारी टीम से हासिल कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को देखें, समझें। अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर लगे तो आप लोगों को ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और आज मैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स यानी PPL के प्लेटफॉर्म से इस प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों को मतलब हाईली रिकमेंडेड एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। मैंने बिल्डर्स के बारे में बात की, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में मैसेज देता हूँ, किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं आप 3, 4, 5 सवालात हमसे ज़रूर करें, पूछें, या किसी से भी पूछें। मैं हमेशा बात करता हूँ, मैं हूँ या मुझ जैसे और बाकी दोस्त जो मार्केट में काम करते हैं, आप उनसे ये सवाल ज़रूर करें कि आप जिस प्रोजेक्ट की मार्केट कर रहे हैं इसका ऑनर कौन है, इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट कौन से हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, इन्होंने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स किए वो सक्सेसफुल जा रहे हैं या फ्लॉप हो चुके हैं, वो कंप्लीट भी हुए हैं, या इन्होंने बीच में छोड़ के भाग गए, या ये 15-15 साल 18-18 साल तक जिस तरह कराची शहर में कुछ बिल्डर्स ने पैसा जमा किया और फिर चीज़ें नहीं बनाई, डिलीवर नहीं की, ये आया कि कुछ इस तरह की कहानियाँ तो नहीं चल रही। तो ये आप हमसे ज़रूर पूछें, मैं यहाँ कुछ चीज़ों का जवाब वीडियो में भी दूँगा, और कुछ चीज़ों का आप लोग हमारी टीम से भी वक्तन फ़वक्तन जो भी आपके सवाल होंगे इंशाल्लाह हम लोग आंसर करते रहेंगे। अली सकलैन रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन के ऑथराइज्ड डीलर्स हैं।
ये उनका पर्सनल प्रोजेक्ट है। इससे पहले अली सेकलैन की क्रेडिबिलिटी मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी है और ऑथराइज डीलर हैं। ऑब्वियसली दे आर स्टिल वर्किंग इन बैरिया टाउन लाहौर हो, बैरिया टाउन रावलपिंडी हो या बैरिया टाउन कराची और फिर इसके बाद बैरिया टाउन पेशावर की जो प्लानिंग चल रही है, तो हर जगह पर अली सेकलैन रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स फ्रंट लाइन में आके इंशाल्लाह काम करते हैं और आज से पहले भी करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी तारुफ के मोहताज हैं। लेकिन आज जिस प्रोजेक्ट को मैं बात कर रहा हूँ, इसका सेकंड और थर्ड फ्लोर, यानी पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स हम लोगों ने इसके सेकंड और थर्ड फ्लोर की मतलब जिस तरह से आप लोग इन्वेंट्री डिसाइड करते हैं या पर्टिकुलर आप कह लें कि कमिटमेंट्स होती हैं, तो इसमें PPL के पास सेकंड और थर्ड फ्लोर है। हम लोग इसको मार्केट भी करेंगे, अदर देन दीज फ्लोर भी हम डिस्कस करेंगे, ऑप्शंस होंगी हमारे पास, हम लोग मार्केट करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर ये 2 फ्लोर्स आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। मज़ीद इससे आगे चलते हैं, जो मेरे सवालात बीच में रह गए कि अली सेकलैन ने पहले कुछ प्रोजेक्ट बनाए या नहीं बनाए। लाहौर में, रावलपिंडी में और कराची में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ये कर चुके हैं, मिडवे कमर्शियल के हों, SQ29 हो या SQ9 मेन जना एवेन्यू के ऊपर, SQ बिज़नेस ट्रेड सेंटर, मतलब इस तरह मिडवे कमर्शियल में ये बिल्डिंग्स ग्रे स्ट्रक्चर बन जाने के बाद फिनिशिंग पे आ चुकी हैं। SQ29 आज जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। जिन लोगों ने वहाँ इन्वेस्ट किया था, आज मेन जना एवेन्यू के ऊपर वो लोग अपने ऑफिस सेट करके या उन चीज़ों को रेंट आउट करके, उनके ऑब्वियसली रेट्स एप्रिसिएशन भी हुआ सारी चीज़ों के बाद, आज बड़ी कामयाबी से यहाँ अपना बिज़नेस चला रहे हैं या काम कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के बाद। दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड। और क्रेडिबिलिटी के बारे में हम बात कर चुके हैं, दे आर वेल नोन पीपल। और मतलब जब भी आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप प्रॉपर फाइल बनवाएं, अपनी अकाउंट स्टेटमेंट लें। आप लोग वो जो एफिडेविट के ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट से डीड होनी चाहिए, बुकिंग फॉर्म होना चाहिए, साइन स्टैम्प प्रॉपर देखें। यहाँ कोई 2 नंबरी 4 नंबरी वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मोहतात रह के हर किस्म के एजेंट के साथ काम करना चाहिए। मज़ीद जो यहाँ पर इसकी पेमेंट प्लान के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे कमो बेच के 200 स्क्वायर फीट से लेकर 400 स्क्वायर फीट तक की शॉप के साइज़ हैं, जो डिफरेंट फ्लोर्स पर डिफरेंट हैं। और फिर ग्रॉस एरिया और नेट एरिया में भी हमेशा फ़र्क होता है। नेट एरिया आप लोगों को कम मिलता है, जबकि ग्रॉस एरिया के लिए यू हैव टू पे। अब ग्रॉस एरिया क्या होता है, बेसिकली कुछ लोग डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, कुछ लोग इसको वेस्टेज एरिया भी कह देते हैं कि जब आप बिल्डिंग बना रहे होते हैं उसमें पिलर्स आते हैं, कॉलम्स आते हैं, या दीवारों की मोटाई जो उसकी थिकनेस की वजह से, या आप कह लेंगे जो एलिवेटर्स बनते हैं, लिफ्ट बनती हैं, सीढ़ियाँ बनती हैं, उसमें जो पैसेज बनते हैं उसमें जो जगह ज़ाया हो जाती है या आप कह लेंगे वहाँ यूटिलाइज़ हो जाती है, उसके लिए भी आपकी शॉप के ऊपर ही ग्रॉस एरिया के हवाले से आपको पे करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 400 स्क्वायर फीट की दुकान है तो उसका कोई 22%, 30%, 35% कुछ इस तरह के एरिया होगा जो आपको यानी कम मिलेगा, जिसको ग्रॉस एरिया के अंदर 400 फीट में शामिल किया गया। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 400 स्क्वायर फीट में से माइनस करता हूँ 35%, तो ये तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कि 280, 270 स्क्वायर फीट या 260 स्क्वायर फीट कुछ इस तरह की लगभग जो नेट एरिया आपको मिलेगा। तो ये होगा एक शॉपिंग सेंटर या आप एक मॉल कह लें। ये कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये मार्केट बनाई गई है और इसकी मतलब 3D मॉडल्स या सारी इन्फोग्राफिक्स, इंफॉर्मेशन मटेरियल, इसकी मार्केटिंग स्टफ़, हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसका लेआउट प्लान, फ्लोर प्लान और फिर पेमेंट प्लान, सारी चीज़ें 3 साल की महाना एक साथ के साथ ये प्रोजेक्ट आप लोगों को ऑफ़र किया जा रहा है। टाइम फ्रेम मैटर्स अ लॉट। 3 साल की महाना एक साथ के साथ आप लोगों को ये ऑफ़र किया जा रहा है। अच्छा, जो लोग सिर्फ डाउन पेमेंट दे देंगे या सिर्फ फाइल दे के अपनी बुकिंग ले लेंगे, डाउन पेमेंट कम देंगे या आगे की कमिटमेंट कर लेंगे और बाद में कहेंगे अच्छा जी मैं तो मज़ीद इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकता, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बुकिंग नहीं करवाएं। क्योंकि जब 2 या 3 इंस्टॉलमेंट आप रोकेंगे, फिर बिल्डर की तरफ से आप लोगों को लेटर्स आएंगे, अच्छा वार्निंग लेटर्स होंगे कि आप लोगों को कैंसिल किया जा रहा है या दिस एंड दैट। फिर इस काइंड ऑफ जो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आएंगी, फिर आप लोग बीइंग अ मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी, हम लोग आज इसकी बुकिंग कर रहे हैं, तो आप लोग फिर यानी पलट के हमें वो ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। तो मैं इस हक में नहीं हूँ। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि उन लोगों को जो प्रॉपर रिसर्च के बाद अपना डिसीजन लेते हैं, उन लोगों को इस तरह के बेहतरीन प्रोजेक्ट में ये डिसीजन लेना चाहिए, एडजस्ट करवाना चाहिए
और फिर इसके इंस्टॉलमेंट प्लान को कंटिन्यू करके इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना आप लोगों के हाथ में, ठीक है। बाकी इस बिल्डिंग का बन जाना, इसकी सेल्स कर देना, मार्केटिंग कर लेना, ये काफ़ी नहीं है। आप लोग अगर आज बुकिंग ले रहे हैं, आखिर तक इस प्रोजेक्ट को, अगर खुदा ना खास्ता कोई परेशानी नहीं आती आप लोगों को, आप लोग इसकी इंस्टॉलमेंट पे करते जा रहे हैं, कॉन्टीन्यूटी है इन चीज़ों में, तो प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि प्रोजेक्ट बनता है, टाइम पर डिलीवर भी होता है और आप लोग फिर आके इसमें आबाद होते हैं। तो आप लोग ही बैरियर टाउन की रौनक बनेंगे, आप लोग ही बैरियर टाउन को बिज़नेस देंगे, आप लोग इस बैरियर टाउन में मतलब इस तरह के कॉन्सेप्चुअल जो बिज़नेस ट्रेड सेंटर्स बन रहे हैं उसका हिस्सा बनेंगे। तो लिहाजा आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, और मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ बैरियर टाउन कराची की पहली कपड़ा मार्केट। इसके अंदर जो भी छोटी बड़ी दुकानें हैं, आप लोग इसके बुकिंग के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू वेरी मच।